मैं कहता हूं साहब, इसमें रिश्ते 7 जन्मों के बनते हैं। आज मेरा पूरा परिवार दीपक सर, श्रीकांत सर, पंकज सर को जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं चाहूंगा कि दीपक सर, श्रीकांत सर प्लीज एक बार मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आए। आज मेरे दोस्त मेरे लिए भगवान है। आज अगर ये जबरदस्ती नहीं करते, उस दिन साइन नहीं करवाते, 350 नहीं देते, आज मैंने 350 इनका आज तक नहीं लौटाया। लेकिन वो आज इनकी जबरदस्ती, हमें शर्म आती है शुरू में साहब, जबरदस्ती कैसे करे, सामने वाला फिर बाद में हमसे रिश्ते बिगाड़ लेता है। लेकिन आज इन्होंने जिनकी जबरदस्ती आज मुझे डायमंड तक लेके आ गए, मेरे दोस्त डायमंड तक लेके आ गए। प्लीज दीपक सर, श्रीकांत सर जोरदार तालियों के साथ में। लोग कहते हैं साहब दोस्ती बिगड़ जाएगी। दोस्ती बिगड़ गई मेरा आज रोब आज दीपक सर के साथ मेरा 10 साल से भी ज्यादा का रिश्ता है। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आज इनके मम्मी पापा मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, मेरे मम्मी पापा इन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। आज 10 साल में एक मिनट ऐसा नहीं आया कि हमारे बीच में मनमुटाव आ गया हो। लोग मिनटों में मुंह रूठ के बैठ जाएंगे। क्या आप अपने दोस्त को जबरदस्ती करके ज्वाइन करवा सकते हैं? गाली देगा बाद में आपको, गाली नहीं देगा साहब, आपके लिए तालियां देगा। थैंक यू। दोस्त जहां लोग कहते थे कि 2 नहीं जुड़ेंगे, 10 नहीं जुड़ेंगे, सिल्वर नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, कंपनी भाग जाएगी, आज गुरुजियों के आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से, दमदार टाइगर टीम की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में आप जैसे 15,000 से ज्यादा परिवार काम करते हैं मेरे दोस्त। थैंक यू। लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है।
मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, तो साहब मेरी भी कोई लिस्ट नहीं थी ज्यादा, लेकिन सर से मैं भी यही कहा था, सर मैं ज्यादा जानता ही नहीं हूं। सर ने कहा आप तो मिलवाओ जितने भी जानते हो। उनकी लिस्ट भी आई, वो भी आप ही की है। मेरे भाई काम करते गए, 10-12 लोगों को ज्वाइन करवाया, और सबसे पहले मेरे नजदीक में ही थे, ज्यादा से एक हाथ का फासला ही था। अब वो मेरे से बच नहीं सकते थे, यस या नो? क्योंकि आज मैंने उनको ज्वाइन करवाया, गुरुजी ने बोला इनको भी दिखाओ। एक दिन महेश टेलर डायमंड बने थे, ये भी बनेंगे। मैंने गुरुजी मैं रह जाऊंगा डायमंड, इनकी क्या जरूरत है, ये क्या करेंगे गुरुजी? 25 साल हो गए बेचारों को सिलाई करते करते, पढ़े लिखे नहीं है, साइकिल चलाते हैं, कैसे क्या होगा? सर ने बोला विश्वास रखो, ये भी डायमंड बनेंगे। और मेरे दोस्त आज आपके सामने रूबी बन चुके हैं, ठंडा राम सैनी जी, जोरदार तालियां। थैंक यू। क्या लगता है इन्होंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया होगा? फॉलोअप करना मुझे 24 घंटे इनके साथ। हाँ क्या हुआ अंकल? मैं काउंटर पे, वो नीचे। हाँ क्या हुआ? लास्ट मैंने एक ही बात बोली कि अपने मुझ पे विश्वास है या नहीं? बोला कि कल ले आऊंगा यार। इनको नहीं पता था क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं ना, वो गॉड सब कुछ सेट किया हुआ है। 25 साल बाद इनकी जिंदगी बदलने वाली थी, सेफ शॉप आने वाली थी, पंकज सर दिल्ली से ट्रांसफर होके बांधू के आने वाले थे। पता किसी को नहीं था, परमात्मा को सब कुछ पता था। आपकी जिंदगी में भी जब भी कुछ हो, सिस्टम में आपके साथ कुछ हो, आज आप जुड़े या नहीं जुड़े, अगर आपके पास कोई आया है ना, यकीन करना वो आया है। कलयुग में वो नहीं आता, वो भेजता है किसी ने किसी को। यस या नो? यस या नो? और आज मेरे दोस्त, आज जिंदगी बहुत अच्छी बन चुकी है। आज अगर अचीवमेंट की बात करें तो बहुत सारे अचीवमेंट इस बिजनेस से मिले। जहां लोग कहते थे कि चलेगी नहीं कंपनी, आज कंपनी चल नहीं रही है साहब, दौड़ नहीं रही है, हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और मैं हर जगह कहता हूं कि भाई लकी हो कि सेफ शॉप मिला है, और कोई मिल जाती जिंदगी बर्बाद हो जाती यार। सेफ शॉप मिली है। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू। डायरेक्ट दिल से। आज अगर मैं भी 2-3 कंपनियों में जुड़ चुका होता, मैं भी ये बोलता अरे करके छोड़ दी। मैं कहता हूं कि मैं लकी हूं यार, पहली मिली, लास्ट मिली, सेफ शॉप मिली। आज आपके पास भी सेफ शॉप है मेरे भाई, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। आज आपको यह समझ नहीं आएगा, लेकिन चलते चलते समझ जरूर आ जाएगा एक दिन। आप सोचे पहले समझ लूं, तो साहब ये करके समझने का बिजनेस है, बैठ के समझने का बिजनेस कतई नहीं है। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, समझते रहेंगे। पैन कार्ड की बात कर लो, अदमार के राशन कार्ड की बात करो, लेकिन ये पासपोर्ट हमारे मतलब ही नहीं है। यस या नो? एक आम आदमी पासपोर्ट बनाने का प्लान करता है क्या? आधार कार्ड का प्लान करता है, राशन कार्ड का प्लान करता है, लेकिन पैन कार्ड ये नहीं बनाता पासपोर्ट। गुरुजी ने बोला, मैंने भी चलो कर देते हैं भाई, नहीं मानेंगे क्योंकि डेली आना दुकान पे, बोलो करो। मेरे भाई गुरुजी ने बोला कि विश्वास करें, एक दिन विदेश यात्रा भी जाएंगे। मैंने आज आगरा का ताजमहल, जो कोसों दूर नहीं है, मैंने सेफ शॉप से पहले नहीं देखा। अभी लास्ट दिशा ट्रेनिंग में गुरुजी ने दिखाया था, तब जाके देखा। 4 साल में भी नहीं देखा सेफ शॉप में। लेकिन आज बताते खुशी होती है कि आज आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा 14 देशों की यात्रा कर चुका है। मेरे दोस्त, गुरुजी ने बोला कि विदेश जाओगे ना, मैंने कि जाएंगे, अब तो हो गया टारगेट। बोला कि लिस्ट बनाओ, मैंने कि वहां क्या प्लान दिखाने हैं क्या? बोला कि नहीं, उनकी जिन्होंने आपको मना किया। मैंने क्यों? वहां जाके वीडियो कॉल करना उनको, क्योंकि गुरुजी की आदत थी कि जड़ाओ सबको।
बैठने मत दो, लगनी चाहिए आग। वहां जाके मैंने कॉल किया यूरोप से, मैंने भैया नमस्कार। पहली बात तो फोन नहीं उठाते क्योंकि नंबर स्पेशल आते हैं, लगता है कि कोई अलकायदा का तो नहीं आ गया। नंबर आते हैं +2425 बस। लेकिन जब 2-3 बार 4 बार किया, मैंने अपने दोस्त को किया, मैंने भाई नमस्कार राहुल बोल रहा हूं यार, ये नंबर, मैंने यार यूरोप आया हूं। मेरे भाई आवाज ही नहीं थी सामने, पता नहीं स्पीकर खराब हो गया कि माइक हो गया, आवाज ही नहीं आई सामने से। जब मैं लौट के आया तो जो मजाक बनाते थे मैंने उन्हीं को फोन किया। और आज पता है क्या कहते हैं मेरे बाजार वाले लोग, जब सबके धंधे पानी आज पिट चुके हैं, कोरोना ने वैसे भी हालत बिगाड़ दी, पहले भी खराब हो गए थे, ऑनलाइन बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज वही दोस्त, वो यार, वो अड़ोसी पड़ोसी जो कहते थे तू फंस गया, आज कहते हैं कि तू सेट हो गया। आज कहते तू सेट हो गया। गुरुजी कहते थे कि यकीन करना, जो लोग आज आप पे विश्वास नहीं कर रहे, जो आपकी मजाक बना रहे हैं, जब आप सफल होंगे इनके शब्द बदल जाएंगे। और आज जब मैं सफल हुआ, लोग कहते हैं, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं अरे हमें तो पता था, ये तो मेहनती लड़का था, ये तो बनता भाई। अब ऐसा बोलते हैं। यस या नो? आपके साथ भी वही होगा जो 20 साल से हो रहा है, वही होगा। शुरू में लोग मजाक बनाएंगे, आपको छोड़ेंगे, आपको गालियां देंगे, लेकिन आप लगातार 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 चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जो लोग गाली दे रहे हैं वो आपको तालियां देंगे, डांस करेंगे आपके लिए, और आपके लिए यहां सेलिब्रेशन होने वाला है मेरे दोस्त। तैयार है? डायमंड बनेंगे आज भी, अब भी। बहुत सारे लोग तो अभी भी नहीं करना, मैं तो ना बनूं, अभी भी नहीं हिल रहे। मैं कह रहा हूं ना, वो भगवान जब तक नहीं चाहेगा कुछ नहीं होएगा। मेरे भाई, अगर आज आपके अंदर करंट लग रहा है ना, तो यकीन करना कि आप सही जगह आ गए। आज माता पिता का मैं तो कहता हूं कि कर्म फल मिला मुझे, कि मुझे सेफ शॉप मिला। कर्म फल मानता हूं मैं तो मेरे मां बाप के, और सेफ शॉप मिला, अपलाइन दमदार मिली, ग्रेट मेंटर्स दमदार मिले, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। नहीं तो 4.5 साल में हजारों लोगों को गालियां देते देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। यस या नो? क्योंकि उनको बेकार चीज हाथ लगी, इसलिए वो बेकार बताते हैं। सर ने बोला कि ड्रीम बनाओ, कार लेनी। अब मैंने कि सर मोटरसाइकिल की तो बात करो, क्योंकि प्लेटिना सेकंड हैंड ली थी मेरे दोस्त मैंने दुकान पे। सर ने बोला कार बनाओ, कार। और कहते थे ट्रेनिंग में फ्राइडे में, तेज चिल्लाओ जल्दी आएगी। मैंने कि सर पागल थोड़ी हम, चिल्लाने से आती है क्या? बोला कि आएगी, तुम बनाओ तो सही ड्रीम। ड्रीम नहीं बनाते लोग बाग, बोलते हैं भैया बनाओ ड्रीम, बनाओ ड्रीम, बनाते नहीं। सर ने जबरदस्ती करके बनवाया, बनाता तो मैं भी नहीं। और मेरे दोस्त 17 महीने काम करने के बाद जो लड़का नई मोटरसाइकिल का प्लान नहीं कर रहा था, अपनी i20 एक्टिव टॉप मॉडल 10 लाख की गाड़ी अपने पापा मम्मी को लाके देता है। तालियों में मजा नहीं आया क्योंकि गाड़ी 10 की है, छोटी है भाई, क्योंकि आपकी सोच बड़ी है। क्योंकि मुझे पता है कि यहां जितने भी बब्बर शेर बैठे हैं, सारे के सारे जैगुआर और ऑडी को लेके बैठे। यस या नो? अब हमारी i20 अभी लग नहीं रही छोटी, लेकिन आपको बहुत जल्दी 2021 में गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा धमाका आप के सामने होने वाला है। थैंक यू। गुरुजी ने कहा कि और ड्रीम बनाओ। मैंने कहा अब क्या बनाएं? बोला कि घड़ी लेनी है। मैंने कहा घड़ी की क्या जरूरत है, मोबाइल है तो सही, दीवार घड़ी है। नहीं इसमें चाहिए, इसमें। मैंने कहा बना लेते हैं। बोला कि बनाओ। मैंने बना लिया 2-3 हजार रुपए की। इतनी ताकत थी साहब हमारे अंदर,
सोच ही नहीं सकता एक आम इंसान 5,000 की घड़ी नहीं खरीद सकता। यस या नो? सोच नहीं सकता जेब में ताकत होने के बाद भी, क्योंकि सेफ शॉप आपको अगर कुछ देता है ना मेरे भाई, वो सोच देता है जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बाहर के लोग बोलेंगे तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, लेबल ठोक देते हैं। लेकिन हमारे डायमंड महागुरु जी बोलते हैं लटूरे से लटूरा भी होगा उससे भी बोलेंगे तू भी बनेगा डायमंड, तू भी बनेगा डायमंड। और एक दिन वो बात अंदर उतर जाती है और आदमी डायमंड बन जाता है मेरे दोस्त। गुरुजी ने बोला कि घड़ी लेंगे अपन 1 लाख से ऊपर की। मैंने कि गुरुजी मरवाओगे क्या? घर वाले पहले ही साथ नहीं है और गाड़ी सुनेंगे क्या करेंगे? बोला कि आप तो बनाओ और ले, बिजनेस बढ़ेगा आपका, देखना ऐसा होगा, समाज में इज्जत बनेगी। गुरुजी का बात मैं काट नहीं सकता था, एक बार अपने मम्मी पापा की बात फिर भी काट देता, लेकिन गुरुजी की बात मैं नहीं काट सकता था क्योंकि मैंने गरीबी को भोगा था। मुझे पैसा चाहिए था साहब, पैसा। एक ही भाषा समझ आती थी, रोकड़ा। गुरुजी की बात फॉलो की। गुरुजी ने एक छोटी सी घड़ी दिलवाई जो कभी 2,000 की 100 रुपए की नहीं खरीदी मैंने आज से पहले। गुरुजी ने 1,71,650 रुपए की टांग दी। थैंक यू। घर वाले बोले कि कमरा बन जाता, किराया आता। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग मैं ले रहा था, घर वाले मैं ले रहा था। घर वाले तो वही थे जैसे बाहर में फील्ड वाले। सर ने कहा, मैंने पूरा किया उसको भी। फिर सर ने बोला अब और बनाओ ड्रीम। मैंने बोला अब बताओ सर। गुरुजी क्या? बोला क्या मोबाइल लेना है। मैंने सर मोबाइल है तो सही। बोला कि अब और बढ़िया लेना है, बड़ा लेना है। मैंने सर गुरुजी बड़े से क्या होगा? ज्यादा बढ़िया बताएगा क्या कुछ? अच्छी आवाज आएगी क्या? बोला कि आवाज अच्छी नहीं आएगी, आपकी वैल्यू अच्छी बनेगी। मैंने कहा गुरुजी ये घड़ी इतनी महंगी क्या काम की है? गुरुजी ने बोला, गुरुजी तो क्या बोलेंगे, फील्ड वाले बोलते हैं अरे यार 1.5 लाख काट दिए, क्या फायदा, घड़ी तो घड़ी होती है। तो गुरुजी का डायलॉग मैं भी चेप देता था। मैंने भैया वो घड़ी तेरा टाइम बता रही है, ये घड़ी मेरा टाइम बता रही है। डायलॉग अपन को आते नहीं थे, गुरुजी कहते रहते थे, अपन भी कॉपी मारते रहते थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉपीराइट है। जो कॉपी करने में मास्टर है वो नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड है। गुरुजी ने मोबाइल का ड्रीम बनवाया, पहले 10,000 का दिलवाया, फिर 30,000 का दिलवाया। और आज मैं मोबाइल रिचार्ज की दुकान करता था, नोकिया 1100 रखता था। वो भी कौन सा? जो माइक सही करवाने आते थे तो उनको बोलता रहे बिगड़ गया, कोई काम का नहीं है, मुझे पता है इसमें जान है। उसकी बॉडी बदली, बैटरी बदली, हो गया काम अपना। मैंने नया मोबाइल मेरे भाई आज तक नहीं लिया था, पहली बार सेफ शॉप में लिया, और वो भी सस्ता ही लिया, 1,29,000। थैंक यू। मेरी पूरी दुकान में माल नहीं था इतना जितना गुरुजी ने मोबाइल दिलवा दिया। यस या नो? मेरे भाई, और अगर अचीवमेंट की बात करें तो मैं कहूं कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट आप सारे के सारे परिवार हैं। थैंक यू। आज बहुत सारे लोग बाहर समाज में पैसा बनाते हैं साहब, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं है। लेकिन सेफ शॉप देता है छुट्टी 4 साल काम करने के बाद। लोग कहते हैं 2 नंबर का काम है। मैं कहता हूं भैया 2 नंबर का तो मैं दुकानदार करता है, 1 नंबर का बिल नहीं लाता, 2 नंबर का लाता है, 2 नंबर में बेचता है, बिना बिल बिना माल। यस या नो? आज यहां एक टूथपेस्ट भी लेंगे तो जीएसटी और टिन नंबर और वेट नंबर का बिल आता है सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। 1 नंबर का काम करते हैं हम। पहले मुझे लगता था कि भाई 2 नंबर का वो होता होगा गोली बंदूक अफीम 4। अब पता चला कि 2 नंबर का तो राहुल दुकान पे कर रहा था खुल्लम गुल्ला, और आज उस 2 नंबर के को वैल्यू है मार्केट में। अरे साहब सेठ जी, पता नहीं सेठ जी टैक्स कितना चोरी कर रहे हैं,
और यहां बेटा 1000 कमाएगा, पहले टैक्स भारत सरकार को दे। यस या नो? मेरे भाई आज ये बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला। आज मैं कहूं कि कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। और अभी तो ये मान लीजिए शुरुआत है, अभी तो काम को सीखा है, बाजी तो अभी बाकी है। थैंक यू। ये सब कुछ मेरे जीवन में आसानी से नहीं आया। गुरुजी कहते हैं कि लाखों जुड़ते हैं शेप शॉप में, एक बनता है डायमंड, एक लाखों में। मैंने कहा कि सर ऐसा क्यों? बोला कि कीमत नहीं चुकाते लोग। मैंने कहा सर कीमत कैसी? बोला कि जिस दिन प्रोग्राम होगा, आपकी शादी होगी घर में, दोस्त की बर्थडे होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा और सिस्टम को लेना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर। हर आदमी नहीं लेता। बहुत सारे लोग, अरे साहब शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा? सच बताना, मेरी शादी होगी तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? है जी? आवाज नहीं आई। कोरोना में इतना बुलाएंगे ही नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर रखी है। यानी कि कहने का मतलब, जो लोग कहते हैं कि साहब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इसमें बाद में कोई साथ नहीं देता, मेरे भाई आज शेप शॉप आपको नए रिश्ते देता है। और मैं कहूं कि खून वाले रिश्ते भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन शेप शॉप का रिश्ता कभी नहीं छोड़ेगा आपको। आज अगर कमिटमेंट की बात करें, कीमत चुकाने की बात करें, तो मैं दिशा ट्रेनिंग में गया। वहां पे मां गुरुजी ने बोला कि भैया शादी नहीं हो तो करना मत, जब तक कि डायमंड नहीं बन जाओ। घर नहीं बनाया तो बीच में छेड़ना मत, जब तक कि डायमंड नहीं बन जाओ। आज पता चला कि कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही दो ही चीज में गायब हो गए। एक बार घर का काम चलता है तो 1 से 1.5 साल लेता है। यस या नो? और जब शादी होती है तो कितना लेती है पता ही नहीं, अनलिमिटेड। गुरुजी ने बोला कि कमिटमेंट करो। महागुरुजी ने सिखाया हमको, मैंने कमिटमेंट किया वहीं पे कि गुरुजी कमिटमेंट करता हूं, जब तक डायमंड नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। और आज आपके सामने वो कमिटमेंट भी पूरा होने वाला है। थैंक यू। लोग बाग अपने काम धंधे, छोटी मोटी नौकरी चाकरी में इतने बिजी रहते हैं। गुरुजी कहते हैं भाई छोड़ो मत, लेकिन इधर तो देखो थोड़ा। इतना बिजी रहेंगे, इतना बिजी रहेंगे, देखते ही नहीं है शेप शॉप क्या है। आज मेरे दोस्त, आज मार्केट में मेरी दुकान है, दुकान में माल नहीं होगा इतना। आज दुकान की कीमत 1 करोड़ है। गुरुजी ने बोला कि छोड़ना पड़ेगा, एक दिन आएगा आपके जीवन में ऐसा। 1 साल पार्ट टाइम किया और 1 साल बाद 1 करोड़ की दुकान को साइड किया, और आज शेप शॉप में फुल टाइम होकर आपके सामने डायमंड हूं मेरे दोस्त। लोगों ने, गुरुजी ने बताया कि देखो नौकरी छोड़ दी उसने। मैंने साहब हम नौकरी तो नहीं छोड़ सकते। बोला कि दुकान? मैंने सर अभी तो नहीं। बोला कि एक दिन आएगा ऐसा, लेना पड़ेगा डिसीजन। मेरे भाई वो डिसीजन भी लिया। और आज अगर मैं डिसीजन नहीं लेता, मेरे साथ के मेरे नेटवर्क में बहुत दुकान वाले भी जुड़े, नौकरी वाले भी जुड़े, लेकिन वो उसमें ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं कि आज भी फंसे हैं। और हम आजाद हो गए। आप भी ले सकते हैं ऐसे डिसीजन। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आज जुड़ा है कल ही छोड़ नौकरी। लोग बात कहते हैं अरे साहब शेप शॉप नहीं करेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? अपन तो मर जाते साहब, इसीलिए डायमंड बन गए। मेरे भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा कि शेप शॉप नहीं है, ये एक पवित्र बिजनेस है जहां पे संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पे अनुशासन सिखाया जाता है, नैतिकता सिखाई जाती है, जो शायद हमें आज से पहले समाज में किसी ने नहीं सिखाई होगी। आज वो चीज मुझे मिली और मैं कहूं कि शेप शॉप एक बेहतर इंसान बनाने की फैक्ट्री है साहब। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, घबरा जाते हैं। मेरे भाई घबराइएगा मत, विश्वास रखिएगा। हर फ्राइडे को आपके अपलाइन चीख चीख के बोलते हैं कि धैर्य रखिएगा,
एटीट्यूड अच्छा रखिएगा, सीखते रहिएगा और ईमानदार रहिएगा। रह सकते हैं आप लोग? रह सकते हैं? सिस्टम को हमेशा फॉलो कर सकते हैं? अपलाइन को फॉलो कर सकते हैं? तो बधाई हो कि आप डायमंड हैं, डायमंड हैं, डायमंड हैं। थैंक यू। अगर बात करें कमिटमेंट की, तो शुरू से कमिटमेंट के साथ काम किया है और आज गुरुजी के सामने भी यही कमिटमेंट करूंगा कि गुरुजी सबसे पहला कमिटमेंट कि जब तक शरीर में जान है तब तक शेप शॉप करूंगा। पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट, जो भी व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा है, अगर उसने बहानेबाजी नहीं मारी, सिस्टम को फॉलो किया, मेहनत किया, अपलाइन को सपोर्ट किया, टीम को सपोर्ट किया, तो अपनी जान लगा दूंगा, उसको डायमंड तक लेके जाऊंगा। थैंक यू। सिस्टम को हमेशा समर्पित होकर काम किया है और सभी गुरुजियों से क्षमा चाहूंगा अगर 4 साल में मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरी बात से आपको कभी दुख हुआ हो, मेरी कोई एक्टिविटी से आपको दुख हुआ हो, तो गुरुजी माफ कीजिएगा। जीवन में कभी आपको राहुल गुप्ता कभी ऐसा कोई मौका नहीं देगा कि आपको उसको बैठ के समझाना पड़े कि बेटा समझ जा। कभी मौका नहीं दूंगा गुरुजी, और हमेशा आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका प्राउड बन के दिखाऊंगा गुरुजी। प्राउड बनूंगा, आपका प्राउड बन के दिखाऊंगा सर। थैंक यू। कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। महिलाएं भी डायमंड बनती है, आप भी हाथ ऊंचा कर सकते हैं। तैयार है? तैयार है? तो एक बार अपने जगह पे खड़े होके मेरे साथ 3 बार दमदारी से, पूरी ताकत से बोलेंगे। तैयार है? खड़े हो गए? ये दीवार टूट जानी चाहिए, इतना जोश होना चाहिए। तैयार है? आइए बे, आइए बे, आइए बे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू, धन्यवाद। For the champions, stand up.